बजट 2023 के अनाउंसमेंट के वक्त कई सारे ऐसे मेजर टैक्स चेंजेस हुए हैं जो कि एज एन इंडिविजुअल हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 7 मेजर टैक्स चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो आज के टाइम हर एक एज ग्रुप के पर्सन के लिए जानना जरूरी है। अब भले ही वो एक सैलरीड क्लास इंडिविजुअल हो, एक बिजनेस ओनर हो या फिर एक फ्रीलांसर ही क्यों ना हो। एंड एक बात ध्यान रखिएगा, जिन भी टैक्स चेंजेस के बारे में बात करेंगे वो 1 अप्रैल 2023 के बाद ही एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला मेजर टैक्स चेंज हुआ है डेट म्यूचुअल फंड के केस में, जहां पर डेट म्यूचुअल फंड के केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेस को चेंज कर दिया गया है। अगर मैं आपको डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द पैसा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपको विद टाइम एक फिक्स रिटर्न देने का वादा करते हैं, उनको हम डेट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। एंड अनलाइक अदर म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड के केसेस में आपका जो 65% पैसा है वो इन्हीं तरह की फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में लगता है एंड केवल 35% जो पैसा है वो आपकी इक्विटीज यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड की अपनी होल्डिंग को सेल करते हो तो आप पे मेजरली 2 तरह के टैक्सेस लगते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के केस में अभी तक अगर आप अपनी होल्डिंग्स को 3 साल से पहले सेल कर देते हो तो उसमें आपको जो भी कैपिटल गेन होगा उस पूरे अमाउंट पे आपको आपके इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था, जो कि अभी भी सेम रहेगा। बट जो चेंजेस आए हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आए हैं, जहां पर अभी तक के केस में अगर आपने कोई अपनी होल्डिंग को 3 से ज़्यादा साल रख के उसके बाद उसको बेचा तो उस केस में जो आपका 3 साल बाद कैपिटल गेन होगा उस पर आपको टोटल 20% का टैक्स देना पड़ता था और उस 20% में भी आपको अभी तक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ बेनिफिट था जो कि सरकार प्रोवाइड करती थी एंड इस बेनिफिट के चलते आपको कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक प्रॉपर्टीज और डेट म्यूचुअल फंड में टैक्सेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता था। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट के चलते जैसा कि हमें पता है कि पिछले कई सालों में इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो भी अराउंड 5 से 6% की रेट से बढ़ा है। तो इस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हमारे एट द एंड रिटर्न्स में हमको ओवरऑल टैक्स पे बेनिफिट दिए जा सकते, और इसी इंडेक्सेशन बेनिफिट को गवर्नमेंट ने अब डेट म्यूचुअल फंड के केस में भी रिमूव कर दिया गया है और अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको केवल और केवल प्रॉपर्टी के केस में मिलेगा। अब ऐसा करने पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को आपकी इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग ही पे करना है। और एक बात ऑब्जर्व करने वाली ये भी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बराबर हो चुके हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस के। तो ऐसे में राइट नाउ अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देखोगे तो एफडी ज़्यादा सेंस बनाएगी एज कम्पेयर टू डेट म्यूचुअल फंड्स। हमारा सेकंड टैक्स रूल में जो चेंज आया है वो ये है कि अब से न्यू टैक्स रिजीम ही एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की तरह कंसिडर की जाएगी। यानी अगर आपने टीडीएस फिल करते वक्त ये सिलेक्ट नहीं किया है कि आपको स्पेसिफिकली ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू जाना है तो ऐसे में ये कंसिडर कर लिया जाएगा कि आप लोग न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू जा रहे हो। तो ऐसे में अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी है तो आपको आपके एम्प्लॉयर को अपने टीडीएस फिल करते वक्त ये बताना पड़ेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी है। एंड इवन इफ अगर आप बिजनेसमैन हो तो उस केस में भी आपको खुद से ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बताऊं तो अगर आपकी इनकम 7 लाख से लेकर 7,50,000 तक है तो ऐसे में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज आपको इस पर 0 टैक्स पे करना पड़ेगा एंड इसके अंदर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इंक्लूडेड है। और इन केस अगर आपकी इनकम एक हायर इनकम ब्रैकेट में आती है और आप डिडक्शंस लाइक एचआरए, होम लोन एंड इंश्योरेंस वगैरह पे लेना चाहते हो तो उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर हो सकती है। बट अगर आपको ये जानना है कि स्पेसिफिकली आपके केस के लिए कौन सी टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसको देखने के बाद आप 2 से 3 मिनट में सिलेक्ट कर पाओगे कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम ज़्यादा सेंस बनाएगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप एक सैलरी क्लास इंडिविजुअल हो तो हर साल आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप किसी भी न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में शफल कर सकते हो। बट इन केस अगर आप एक बिजनेस ओनर या एक फ्रीलांसर हो तो उस केस में अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर ली तो आपके पास केवल एक ही बार मौका होगा कि आप अपनी जो टैक्स रिजीम है उसको चेंज कर पाओ, और अगर आपने एक बार में सही सिलेक्ट नहीं की तो फिर आपको आगे उसको चेंज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। हमारा थर्ड मेजर टैक्स चेंज है टैक्सेस ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक साल के अंदर आप जितना भी प्रीमियम पे करते हो ऑन टोटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अगर उसका अमाउंट 5 लाख से ऊपर निकलता है तो इस केस में जब भी इंश्योरेंस के टेन्योर खत्म होने के बाद आपको उनका क्लेम मिलेगा, उस क्लेम के अमाउंट पे आपको आपकी इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये बेनिफिशियल हमारे लिए एट द एंड रहेगा, इट्स बिकॉज इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि कल को अगर हमें कुछ होता है तो उससे हमारी फैमिली को एक ऐसा अमाउंट मिल पाए जिससे वो अपनी बाकी की लाइफ अच्छे से जी पाए। बट क्योंकि हमारे इंडिया में एक ये इनसिक्योरिटी है कि इन केस अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ इंश्योरेंस का और अगर 1-2% चांसेस भी हैं कि मुझे कुछ नहीं होता है तो ऐसे में जो मेरा प्रीमियम है वो वेस्ट हो जा रहा है। और हमारी इसी इनसिक्योरिटीज़ के चलते जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें इस तरह के प्लान बेचती हैं कि आपका जो इंश्योरेंस है वो 10 से 15 साल बाद मैच्योर हो जाएगा और इवन अगर आपको कुछ भी नहीं होता है फिर भी आपको एक 7-8% के रिटर्न्स 5 से 15 से 20 साल बाद मिल जाएंगे। और इसी चीज़ों के चलते आप ऐसे इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर देते हो
एंड मैं आपको बता दूं, इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अगर आप कंपेयर करोगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस से, तो इनका जो प्रीमियम होता है वो भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना तक ज़्यादा होता है। और एट दी एंड अगर आप इनकी जो लाइफ कवर की बात करोगे, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो अगर आप कंपेयर करोगे कवर को, तो वो आधा भी नहीं होता है। और अगर आप इनके रिटर्न्स को देखोगे तो वही रिटर्न्स आपको काफ़ी बेटर मिल सकते थे अगर आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। अब इस केस में 2 एक्सेप्शंस निकल के आते हैं। पहला ये, अगर आपका टोटल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो 5 लाख से ऊपर निकल जाता है, बट इन केस जिसका क्लेम है वो आपकी डिमाइस के बाद आपकी फैमिली को मिलता है, तो उस क्लेम पे सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। और सेकंड ये कि जो यूलिप स्कीम है वो सरकार इस रेगुलर इन्वेस्टमेंट यानी रेगुलर जो इंश्योरेंस है उसको कंसीडर नहीं करेगी। यूलिप के केस में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो प्रीमियम का कॉस्ट है ये 2.5 लाख तक कंसीडर किया जाएगा, और 2.5 लाख के ऊपर अगर वो कॉस्ट निकलती है तो उस केस में यूलिप का जो आपको बेनिफिट मिलेगा उस पर भी आपको आपकी इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। हमारा अगला टैक्स चेंज है कैपिटल गेन टैक्सेस ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो 31 मार्च 2023 के पहले तक अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते थे और उसमें आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, उस पैसे को अगर आप सीधा का सीधा दूसरी प्रॉपर्टी को बाय करने में यूज़ कर देते थे, तो इस केस में गवर्नमेंट को आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। पर इस चीज़ को गवर्नमेंट अब चेंज कर रही है। यहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अब एक कैपिंग लगाई जाएगी जो कि 10 करोड़ की होगी। यानी 31 मार्च के बाद से अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हो और उस पर सपोज आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 10 करोड़ के अमाउंट से ज़्यादा होता है, तो उस केस में 10 करोड़ के अमाउंट तक तो आपको जीरो टैक्स पे करना है, पर उसके बाद का जो अमाउंट है उस पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड प्लस उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा जो कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया। बट आई रिपीट, ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप उस सारे के सारे अमाउंट को दूसरी प्रॉपर्टी को बाय करने में इन्वेस्ट कर दो। हमारा अगला टैक्स रूल है लीव इनकैशमेंट से रिलेटेड। सो हर एक एम्प्लॉय के पास कुछ पेड लीव्स होती हैं जो टाइम के साथ एक्यूमुलेट भी होती जाती हैं अगर वो एम्प्लॉयज़ को यूज़ ना करे, और कुछ टाइम बाद अगर वो एम्प्लॉय चाहे तो लीव्स के बदले कंपनी से पैसे ले सकता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा अगला रूल है जहाँ गवर्नमेंट ये बोलती है कि अभी तक 31 मार्च से पहले तक इन लीव पे जो आपको पैसा मिलता था उस पर जो मैक्सिमम अमाउंट था वो 3 लाख तक था। यानी 3 लाख तक अगर आप अमाउंट लेते हो अपनी लीव्स के बदले, तो उस केस में आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ता था। पर अगर वो इन कैश का अमाउंट 3 लाख से ऊपर निकलता था तो उस केस में आपको आपकी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही उस पर पैसा देना पड़ता था। पर अब गवर्नमेंट ने बढ़ा के उस 3 लाख की लिमिट को 25 लाख कर दिया है। बट ये लिमिट केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए ही बढ़ाई गई है। गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए अभी भी ये लिमिट 3 लाख ही है। अब यहाँ पर 2 एक्सेप्शंस भी हैं। पहला, मान के चलिए आपने लीव के बदले जो कैश लिया वो कंपनी में रहते हुए फॉर सपोज 1 साल के बाद ले लिया, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो जो लीव का अमाउंट आपकी इनकम नहीं मानेगी और उस पर आपको आपकी इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर ये क्लेम आपने कंपनी के रिजिग्नेशन देते वक्त या फिर अपने रिटायरमेंट के बाद लिया, तो उस वक्त आप इसका जो लिमिट का बेनिफिट है वो ले सकते हो। एंड सेकेंड जो एक्सेप्शन वो ये कहता है कि जो आपको एक टोटल 25 लाख का जो लिमिट मिल रहा है यानी बेनिफिट मिल रहा है वो आपको ओवरऑल अपनी लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। यानी मान के चलिए आपने 3 साल बाद किसी कंपनी में रिजाइन देते वक्त अब उसका जो क्लेम लिया वो 5 लाख का हो गया, तो आपकी टोटल लिमिट में से 25 में से 5 लाख डिडक्ट किए जाएंगे और आपको टोटल लिमिट का अमाउंट बचेगा वो 20 लाख बचेगा। अब हमारे अगले 2 टैक्स रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इनमें से एक तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है जो कि आज के टाइम मार्केट में चल रहे बैटिंग ऐप्स लाइक Dream11, रमी जैसे ऐप्स के ऊपर है। तो इस पे आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक कर देगा जिससे आपको इस तरह के वीडियोस आगे भी मिलते रहे। हमारा अगला टैक्स है TDS ऑन विनिंग फॉर ऑनलाइन गेम्स। आज के टाइम जितने भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑनलाइन गेम्स हो रहे हैं बैटिंग रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल रमी, लूडो एंड इसके अलावा अदर ऐप्स लाइक Dream11 या My11 सर्कल, जिनके भी विनिंग में एक्चुअल मनी इन्वॉल्व है, उस केस में गवर्नमेंट कहती है आपको 1 अप्रैल के बाद आपके विनिंग अमाउंट पे फ्लैट 30% TDS देना पड़ेगा, अब भले ही आप किसी भी इनकम टैक्स के ब्रैकेट से बिलोंग करते हो। हमारा लास्ट टैक्स चेंज है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट जितनी भी सीनियर सिटीजन से रिलेटेड सेविंग स्कीम चलाती थी, फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस वाली स्कीम जहां पर सीनियर सिटीजन्स को एक FD टाइप कराने पे 8% तक का इंटरेस्ट मिल जाता था और इसका मेच्योरिटी पीरियड भी काफ़ी कम जो कि अराउंड 5 साल का होता था। इस केस में गवर्नमेंट अभी तक 31 मार्च से पहले तक इन सारी स्कीम्स पे 15 लाख तक की लिमिट दे रखी थी, बट अब इस लिमिट को बढ़ा के 31 मार्च के बाद से 30 लाख तक कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। पर इसकी दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम थी, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री वाया बंधन योजना, इन सारी स्कीम्स में भी 15 लाख तक की जो लिमिट मिलती थी इनको बंद किया जा रहा है और इस स्कीम्स को आगे से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक भी है। बिकॉज पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के कंपैरिजन में अगर आप इनको देखोगे तो इनमें इंटरेस्ट भी कम मिलता था और इनका जो मैच्योरिटी का टाइम था वो भी पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन में दुगना था, जो कि 10 साल का था।
एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम में जो सीनियर सिटीजन है वो टैक्स डिडक्शन का भी बेनिफिट ले सकते थे, जो कि बाकी सारी योजनाओं में नहीं मिलता था। अब ये तो बातें थी टैक्स चेंजेस से रिलेटेड, पर आपको पता है आज के टाइम वर्ल्ड इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जहाँ पर यूएस डॉलर जो आज के टाइम वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है वो तेजी से अपना स्टेटस लूज कर रहा है, और इसमें इंडिया उसको बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा है। तो क्या है ये पूरा गेम, आप इसको जानने के लिए स्क्रीन पे दी हुई वीडियो को क्लिक कर सकते हो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।